हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही प्यारा सा फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने दो रंग की वूल ली हुई है, येलो और रेड कलर की। 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो आपके पास जो भी वूल होगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्रोशिया हुक लेनी होती है। अगर पतली वूल है तो क्रोशिया हुक पतली रहेगी, यानी कि छोटे नंबर की रहेगी। और अगर आपके पास मोटी वूल है तो आप बड़ी क्रोशिया हुक लेंगे। तो मैंने अपनी वूल के अकॉर्डिंग ली है क्रोशिया हुक 3.5 mm। मैजिक रिंग बनाई है मैंने, देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने चेन बना लेनी है, 1 2 और ये 3 चेन बना के हमने इस तरह से मैजिक रिंग को पकड़ लेना है। अब हमने इस 3 चेन को डबल क्रोशिया काउंट करना है, 1, और इसके आगे हमने और डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए जाना है। तो सिंपल हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रिंग में जाना है। तो इस तरह से हमने ये डबल क्रोशिया बनाना है। और जो मैजिक रिंग की लूप होती है इसको हमने इस तरह से सेपरेट कर लेना है, ताकि बाद में हम इसको अच्छे से खींच के टाइट कर सकें। और इसके ऊपर से ही हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। बहुत ही प्यारा सा ये फूल बनकर तैयार होगा। तो ये देखें, डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से पूरी रिंग में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। और ये टोटल जो नंबर रहेंगे डबल क्रोशिया के वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, जो 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसको 1 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गई हैं। 8 और बनाऊंगी, यानी टोटल यहाँ पे हमने 16 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं एक बार आपको ये काउंट करके बता देती हूँ। देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये टोटल 16 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमने इस धागे को खींच के इस रिंग को टाइट कर देना है। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे सर्कल बन जाता है। और जो पहले वाली हमारी 3 चेन थी उसकी जो स्टार्टिंग वाली चेन होगी ऊपर, उसके साथ हमने इस रो को अपने बंद कर देना है। यहाँ पे इस तरह से स्लिप नॉट लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे। अब देखें, फिर से सेकंड रो के लिए जाएंगे तो 3 चेन बना लेंगे। इसको हमने फिर से एज ए डबल क्रोशिया काउंट करना है। सेम प्लेस पे यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया, वहीं पे हमने एक और डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो ये यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारे काउंट हो गए। फिर से लूप लेंगे क्रोशिया पे और अगली चेन के ऊपर फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। सेम एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये देखें इसी तरह से। फिर नेक्स्ट चेन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, और सेम उसी चेन में हमने सेम स्पेस से हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जा रहे हैं। सेम स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हमने बना लेने हैं। पूरे राउंड में हमने रो 2 जो है हमारी, इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है। तो ये देखें, हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये एक बना लिया और ये दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में सेम ऐसे ही हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया। तो ये देखें इस तरह से ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये 2 2 2 ऐसे बनते हुए जाएंगे। हर एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया बना के मैं यहाँ तक दिखाती हूँ आपको। तो ये देखें पूरा राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में ये 16 थी, अब ये 32 हो गई हैं, यानी कि हमने एक एक चेन में 2 2 बनाए डबल क्रोशिया। तो ये 32 हमारे टोटल यहाँ पे बन गए हैं। अब हमने फर्स्ट वाली चेन के साथ यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच कर देना है, स्लिप नॉट लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये राउंड 2 कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हमने करना है धागे को चेंज। तो ये देखें 2 रोज़ के बाद हमने करना है धागे को चेंज। तो मैं दूसरा जो रेड कलर है वो लगाऊंगी अब यहाँ पे। तो देखें दूसरा रंग ले लेंगे। अब चेन बनाएंगे यहाँ पे। ये जो चेन हमने बना के एक छोड़ी हुई है लास्ट में, इसके साथ हमने
टाइट कर देना है यहाँ पे धागे को अच्छे से, यूँ खींच के रखेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद आगे हमने चेन बना लेनी है। तो ये एक चेन बनाई, 2 चेन और ये 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद सेम स्पेस पे देखें, यहाँ से हमने ये चेन स्टार्ट की थी धागा अटैच करके, वहीं पे हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब ये यहाँ पे एक और दो डबल क्रोशिया काउंट कर लिए हमने। उसके बाद 2 3 4 और ये 5 चेन बनानी है। फिर से लूप लेनी है क्रोशिया पे, और इसकी जो नेक्स्ट चेन है, जो साथ वाली चेन होगी, वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया देखें, एक बनाया, सेम स्पेस से उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए 2 हो गए। तो ये इस तरह से बनेगा। फिर देखें नेक्स्ट क्या करना है, 2 चेन हमने स्किप करनी है और तीसरी चेन जो होगी उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है। एक सेम उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये टोटल हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 और ये 5 चेन के बाद इसके जो नेक्स्ट चेन होगी यहाँ पे हमने इसको 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है सेम स्पेस में। ये देखें, ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया यहाँ पे। तो ये पैटर्न जो है रिपीट हो रहा है। ये इतना सा पैटर्न है, यही रिपीट करेंगे इस पूरे रो में हम। तो एक ये बना हमारा इतना सा पैटर्न, ये इतना सा पैटर्न हमने फिर से रिपीट किया। तो ये 2 पैटर्न हमने बना लिए। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बनाएंगे। 2 चेन को हमने स्किप करना है, तीसरी चेन में जाके डबल क्रोशिया बनाने हैं 2, सेम ही चेन में एक बनाया, सेम उसी चेन में हमने दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखें, फिर हमने 5 चेन बनानी है, ये दूसरी, तीसरी, 4 और ये 5 चेन बना ली। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, ये एक हो गया और सेम उसी चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें, तो ये हमारा तीसरी बार पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट हमने फिर से वही करना है, 2 चेन को स्किप करना है, तीसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया 2 बनाने हैं। ये देखें, एक और ये दूसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद 5 चेन बनानी है, 2 3 4 5 चेन बनाई। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया। तो पूरा जो हमारा ये राउंड है, थर्ड रो है जो, इसको हम पूरा इसी तरह से रिपीट करते हुए जाएंगे। बस इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो ये देखें, 1 2 3 4 बार ये बन गया। तो यहाँ तक हम इसको बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ तक इसको मैंने बना लिया। तो कितना बने ये, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हमारे ये पैटर्न बने हैं यहाँ पे। अब लास्ट में हमारे पास देखें 2 चेन बचेंगी, 2 चेन बचेगी। और इसको अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली चेन जो ऊपर है वहाँ पे इसको हमने अटैच कर देना है। स्लिप नॉट लगा के बंद कर देंगे राउंड को। तो ये रो देखें हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ये वाली जो चेन है इसको यहाँ पे इस तरह से जो सिंगल क्रोशिया होता है उसके साथ इसको अटैच कर दिया। अब ये जो हमारे पास 5 चेन वाली स्पेस है, अब वहाँ पे वर्क होगा। देखें, जो 5 चेन बनाई थी उस स्पेस में हमने वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखें कितने बनाएंगे, 1 सेम स्पेस में जो 5 चेन वाली स्पेस है उसमें 2, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये 4 और ये 5 और ये 6। ये देखें, मैं काउंट करके बता देती हूँ आपको। देखें, 6 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए हैं। उसके बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बना के जो 6th वाला डबल क्रोशिया था हमारा उसकी चेन आपको अलग से ऊपर दिखेगी।
उसको और उसके साथ नीचे जो एक चेन होगी उसको, दोनों को धागों को इस तरह से पकड़ेंगे। देखें 3 चेन बना लेंगे। उसके बाद जो पहले वाला यहाँ पे दिखेगा आपको, उसके साथ नीचे वाली थ्रेड को भी ले लेना है और इस तरह से हमने उसका एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद सेम इसी स्पेस पे हमने 6 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो ये देखें, एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम इसी चेन स्पेस में हम बना रहे हैं 6 डबल क्रोशिया और। ये दूसरा हो गया, 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया हमने फिर से बनाए। तो ये देखें हमारी ये फूल की जैसे पत्ती होती है पूरी वैसे रेडी हो गई है। अब हमने नेक्स्ट 5 जो चेन की स्पेस थी वहाँ पे हम वर्क करेंगे, पर जो बीच में हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है पहले। उसके बाद हम नेक्स्ट चेन स्पेस में जाएंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 6 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन होगी। अब जो 6th वाला डबल क्रोशिया था सामने दिखेगा आपको, बड़े आराम से आपने इन दोनों को लेके इस तरह से सिंगल क्रोशिया जैसे बनाते हैं इसको बना के फिर से सेम स्पेस में उसी चेन में हमने 6 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। तो एक बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा। तो ये बहुत ही प्यारी फूल की जैसे पत्ती बनती है वैसे इसका डिज़ाइन बनना शुरू हो गया। देखें, तो इसी तरह से हमने इसको बस बनाते जाना है। पहले इसको जो बीच में है, अब यहाँ पे हम वर्क करेंगे और यहाँ पे पहले इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे और फिर से हमने ये इस तरह से पत्तियाँ बनाते हुए जाना है। तो मैं ये बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ बनेंगी, यहाँ पे 5 चेन की स्पेस है। ये देखें, इसकी सारी पत्तियाँ मैंने बना ली हैं। तो ये टोटल हमारी 8 बनकर तैयार हुई हैं, 3 6 और 2 8। उसके बाद हमने लास्ट में देखें जहाँ से इसको स्टार्ट किया था वहाँ पे नीचे हमने इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो यहाँ पे अटैच करके हमने जो एक्स्ट्रा धागा होगा थोड़ा सा रख के उसको काट देना है और बाकी को हमने पीछे एडजस्ट कर लेना है इसके। तो देखें बहुत ही प्यारा हमारा जो फूल है वो बनकर रेडी हो गया है। लुक देखिए कितनी प्यारी आई है। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप बैग्स बना सकते हैं, टेबल रनर जो होते हैं वो बना सकते हैं। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिगनर्स भी इसको बड़ी आसानी से बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बना। आपने जैसे देखा सिर्फ 4 ही हमारे राउंड जो थे उसी में इसको हमने कंप्लीट कर लिया। आप किसी भी रंग में इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धागे को एक्स्ट्रा को हमने काट लिया है। अब इसको रॉन्ग साइड जो है हमारी उल्टी तरफ, वहाँ पे हमने इन सभी धागों को अटैच कर लेना है और जो येलो कलर का धागा है उसको भी हमने यहाँ पे एडजस्ट करके बाकी को काट देंगे। और फाइनल लुक आप देखिए कितना प्यारा हमारा ये फूल बनकर आया है। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। आपने देखा कितनी ही कम वूल में हमने इसको तैयार किया और बनाने में तो ये बहुत ही आसान रहा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।